नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे पावर बुक सेशन में। आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, तराजू का काटा। यदि आप 50% सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप तराजू के संतुलन पर पहुंच चुके हैं। देखिए, जब से हमने जर्नी शुरू करी मैजिक बुक से, एक्चुअली तो हमने वहीं से जर्नी शुरू करी ना, सीक्रेट से, मैजिक बुक से। अगर अब तक हमारे बिहेवियर में इतना चेंज आ चुका है कि हम 50% जो है पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करते हैं, इमोशंस पॉजिटिवली अपने चार्ज रखते हैं, तो हम बैलेंस करना सीख गए हैं अपने आप को। हम बैलेंस होना शुरू हुए हैं। यहाँ अगर जरा सी भी नकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा, और दूसरी ओर यहाँ अगर जरा सी भी सकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। ध्यान रहे, 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं। और इसका कारण यह है, जब आप प्रेम देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी ओर लौटता है बल्कि कई गुना होकर लौटता है। यह आपके जीवन में कई गुना ज्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियां और सकारात्मकता लेकर आता है। इस नई सकारात्मकता से और भी ज्यादा सकारात्मक चीजें आकर्षित होती, जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है। और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। हर चीज चुंबकीय है, और जब कोई अच्छी चीज आपकी ओर आती है तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीजों को भी आकर्षित कर लेती। आपने भी अपने जीवन में किसी दौर में यह अनुभव किया होगा कि जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद हैं या आपकी किस्मत चमक रही है। उस समय एक के बाद एक अच्छी चीजें हो रही थी, और बिना किसी कोशिश के आप अपने आप होती दिख रही। किस्मती के इस दौर के आने का एकमात्र कारण यह था कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज्यादा दे रहे थे, और आपकी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में और भी ज्यादा प्रेम लेकर आ रहा था, जिससे और भी ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित हो रही। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। बहुत क्लियर वर्ड्स में साफ साफ लिखा हुआ है। बस आप इसे अपने आप से कनेक्ट करें, ध्यान से सुनिए कि एक एक शब्द आपको क्या कहना चाहे। आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा, जब कोई चीज गड़बड़ हो गई और फिर दूसरी चीज भी एक के बाद एक गड़बड़ होने लगी। यह बुरा दौर इसलिए आया क्योंकि आपने प्रेम की तुलना में ज्यादा नकारात्मकता दी, और आपकी ओर लौटते समय उस नकारात्मकता ने आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मकता भर दी, जिससे ज्यादा नकारात्मक चीजें आकर्षित हुई। आप इसे बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं होता। अब तक जो आपने सुना, वहां पर सबसे जो गहरी चीज पढ़ने वाली है, समझने वाली है, कि अगर आपके जीवन में लगातार नुकसान हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह के, आर्थिक, शारीरिक, पहली चीज कि ये हो क्यों रहे हैं, क्योंकि आप अपने, अब सिर्फ अपने इसी समय अपने इमोशंस चेक करें कि आप किन इमोशंस में थे उस समय।
या अगर ये आज स्थिति बनी हुई है तो आप किस इमोशंस में हो। और जो भी ये हो रहा है, हम जिसको बदकिस्मती का नाम दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। किस्मत से कोई लेना देना नहीं। ये किस्मत नहीं है, ये किस्मत आप खुद लिखते हो। कैसे? अपने विचारों से, कि आप दिन भर किस तरह सोच रहे हो। उस समय भी आपने जीवन में आकर्षण के नियम को पूरी सटीकता से उस समय भी आपके जीवन में आकर्षण का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा था। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, यह नियम आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेम और नकारात्मकता के पलड़ों पर का प्रतिशत दिखाई देता है। एट प्रेजेंट आप अगर जो है बहुत अच्छे दौर में हैं, तो इट मीन्स कि आपका जो पलड़ा है उसमें पॉजिटिविटी ज्यादा है। ठीक है। अगर आप बैड सिचुएशन में हैं, ठीक, हेल्थ में, फाइनेंस में, रिलेशन में, तो इट मीन्स के नेगेटिविटी, आप नेगेटिव चीजों पे ध्यान देते हैं, डर में जीते हैं, तो आपके बदकिस्मती के दौर का पलड़ा जो है वो भारी हो चुका है। ठीक है। और ये कोई क्रिएट नहीं कर रहा। ठीक, ये किस्मत नहीं करती। इस चीज को यही प्लीज बार बार सुने और समझें कि ये कोई नहीं क्रिएट करता, ये हम खुद करते हैं। मेरे हाथ में है। ठीक है। मेरे हाथ में है कि मैं आपको अपने आप को ब्लेस्ड और लकी फील करूं, ब्लेस्ड और लकी बनाऊं। ठीक है। और ये भी मेरे हाथ में है कि मैं अपने आप को जो है नेगेटिव सिचुएशंस में सोचूं, डरूं, घबराऊं हर चीज के लिए, रिश्तों के लिए। और मैं अपने आप के साथ में बैड से वर्ड सिचुएशन, हेल्थ में, फाइनेंस में, रिलेशनशिप में क्रिएट करती जाऊं। खुशकिस्मती के दौर या बदकिस्मती के दौर का इकलौता कारण यह था कि किसी बिंदु पर आपने अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का कोई एक पलड़ा झुका दिया। ठीक है। अब आप कौन सा आपका पलड़ा भारी है, आप किस तरफ हैं, अपने आप को अभी चेक कर। इस तरह आप जादू भरा जीवन भी जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मकता शक्ति बन सकते हैं और धन दौलत सुख तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चार्ल्स हॉले, नव विचारवादी लेखक। ये बिल्कुल सच है। जैसे ही आप अपना माइंडसेट बदलते हो, अपने इमोशंस को बदलते हो, अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करते हो, तो आपकी सराउंडिंग बदल जाती है। आपका हर रिश्ता खूबसूरत हो जाता है। हर किसी के मन में आपके लिए प्यार, रिस्पेक्ट आना शुरू हो जाता है। ये आप ही क्रिएट करते हैं। घर परिवार में खूब बरकत हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे पैसा जो है हर जगह से बरस रहा है आपके ऊपर। सिर्फ आपके विचार, सिर्फ आपके विचार, आपकी सोच। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने अच्छे विचार और भावनाओं द्वारा 51% प्रेम देकर तराजू का पलड़ा सकारात्मकता की ओर झुका देना। एक बार जब आप नकारात्मकता की तुलना में ज्यादा प्रेम देकर पलड़ा झुका लेते हैं, तो आपकी ओर लौटने वाला प्रेम आकर्षण के नियम और अधिक प्रेम आकर्षित करके कई गुना हो जाता है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि अच्छी चीजों के आने की गति बढ़ गई है और वे कई गुना हो रही हैं। अब नकारात्मक चीजों की बजाय आप अच्छी चीजों की ओर ज्यादा अब नकारात्मक चीजों की बजाय अच्छी चीजें आपकी ओर ज्यादा आ रही हैं और जीवन के हर क्षेत्र में कई गुना हो रही हैं। और आपका जीवन ऐसा ही होना चाहिए। आपका जीवन, ये नेगेटिविटी का तराजू जो है हल्का होना चाहिए और पॉजिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए आप करेंगे क्या?
हर सुबह उठते समय आपके हाथ में पूरे दिन का तराजू रहता है। एक और झुकाएंगे तो दूसरी ओर अद्भुत बन जाएगा और चीजें अच्छी चीजों से भरपूर होगा। दूसरी ओर झुकाएंगे तो दिन भर समस्या ही समस्या आएंगी। आप ही ये तय कर सकते हैं, तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। आपकी भावनाओं के जरिए आप जो भी भावना महसूस करते हैं वही आप दे रहे हैं, और इस बात की गारंटी है कि आपको दिन में वैसा ही फल मिलेगा। यहाँ आप जहां भी जाएंगे यह आपके चारों ओर मौजूद रहेगा। देखिए, सुबह उठते ही आपने अपने आप को किस जोन में रखा है। आप सुबह उठते ही इस चिंता में लग गए हैं कि अरे मैं तो लेट हो गई, लेट हो गया, दिन भर मुझे ये काम करने हैं, अरे बहुत काम है, ये सारा दिन मुझे खटना है, सारा दिन मुझे परेशान होना है, मेरे तो काम ही खत्म नहीं होते, ये नहीं सुनता वो नहीं सुनता, ऐसे वैसे करके आप अपने आप को नेगेटिव उसमें ले जाए। या आप सुबह उठते ही बेड पे बैठे बैठे पहले तो आपकी आंखें खुली, उसके लिए धन्यवाद करें। आपने आज का दिन देखा, आपकी सांसें चल रही हैं, उसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि आप सुबह उठे हैं और कोई दुखद समाचार आपको नहीं मिला। आपको पता है, दिन जब आप सुबह उठते हैं, दुनिया में 2.5 लाख लोग करीब ऐसे होते हैं, मैं डाटा शायद भूल रही हूँ, 1 लाख लोग करीब ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठते नहीं। 2.5 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह सुबह ये न्यूज मिलती है कि उनके परिवार में या क्लोज रिलेशन में कोई नहीं रहा, तो उनका दिन, या उनको इसी खबर के साथ उठाया जाता है, तो उनका दिन जो होता है वो अपने आप नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना। इमोशनली डिस्टर्ब हो गए जब आप इसी चीज से उठे। तो आप सोचें कि कितनी सुबह इतनी खूबसूरती से आप उठे कि आप किसी नेगेटिव न्यूज के साथ नहीं उठ रहे, और कितनी सुबह आप ये उठने के बाद जब आपके घर का, परिवार का एक एक सदस्य को आप देखते हैं कि वाह, सब ठीक है, हर तरफ सब ठीक है, ठीक है, मैं ब्लेस्ड हूँ कि आज का दिन खूबसूरत। उसके बाद जमीन में पैर रखने से पहले आप धरती माता का धन्यवाद करते हैं, ठीक, जिसकी गोद में आप हर पल रहते हैं, हर क्षण रहते हैं, अभी भी। कोई ऐसा समय है जब हम धरती के साथ नहीं होते? हम माता बोलते हैं, क्या हम अपनी माँ की तरह उसको फील करते हैं? और फील करते हैं तो हम क्या करते हैं उनके लिए? ठीक है, हम ग्रेटिट्यूड भी ठीक से नहीं करते। हम शायद दिन में 10 मिनट या 5 मिनट भी निकालते हैं कि जब आप धन्यवाद करते हैं धरती के लिए कि आज उसने दिन भर में आपको क्या क्या दिया। सिर्फ खाने की चीजें देख लो, वही बहुत होता है ना। पीने का पानी है, जो आपने कपड़े पहने, जूते, चप्पल, जो भी सर से पांव तक, यहाँ तक आपका शरीर, उसका भी एक अंश धरती है ना। जिस बेड पे आप सो रहे हो वो भी धरती नहीं दिया, किसी न किसी रूप में हर चीज वहीं से आती है। जिस घर में आप बैठे हो उसका एक एक कण, उसके लिए धन्यवाद करें। उठें और चलना शुरू करें, फिर अपने शरीर के लिए धन्यवाद करें कि आप ब्लेस्ड हैं, कि आपको इतनी हेल्दी बॉडी मिली हुई है। इतनी चीजें हैं सुबह उठते ही अच्छा सोचने के लिए। आपकी आज जो भी उम्र है, जब से आप पैदा हुए तब से ये शरीर आपके साथ है, आपका साथ दे रहा है, ठीक है। तो आप दिन की शुरुआत कैसे करें? तो जब आप अपने दिन की शुरुआत ही अच्छी भावनाओं से करेंगे, ग्रेटफुल फील करेंगे, ब्लेस्ड फील करेंगे, तो आपका दिन उसी तरह से बनता जाएगा। और आप परेशान होके उठेंगे सुबह सुबह आंख खोलते ही, तो आपका दिन ऑब्वियसली पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा, नेगेटिव एनर्जी से फुल रहेगा। और जो नहीं चाहते वो न्यूज, वो हर चीज आपके पास अपने आप आती चली जाएगी। ये हमेशा हमारी चॉइस होती है। यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं तो दिन भर खुशी महसूस करते हैं, और यदि और आपका दिन बेहतरीन होगा। दूसरी ओर यदि आप बुरी भावना से दिन शुरू करते और उसके बदले उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते, तो आपका दिन कतई बेहतरीन नहीं रहेगा। तो कल से अपना दिन बदलना शुरू करें। आई होप
कि आप सबको ये समझ आया होगा, और कल से आप कम से कम सुबह उठते ही अपने आप को अच्छी भावनाओं में लेकर आएंगे। पहली शुरुआत यहीं से कर। अच्छी भावनाओं वाले एक दिन से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता, इससे आपका आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसके लिए शर्त यही है कि आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखें, अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाएं, अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ शुरू करें। जब आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं तो आकर्षण के नियम के द्वारा आपकी अच्छी भावनाएं कई गुना होती रहती हैं। तब यह सिलसिला हर दिन चलता है और आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन हो जाता है। आज जिए, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में, वर्तमान पल में रहे। उसे आने वाले कल को उधार ना दे। जेरी नेली, बाल लेकर। ये बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लाइन है और बहुत क्लियर शब्दों में यहाँ पर इन्होंने हमें बताया। आज जिए, बीते कल में नहीं। आपको अभी अभी इसी पल अपने आप को चेक करें कि क्या आप 100% यहाँ इसी समय क्लास में हैं। क्या आप पूरी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से 100% यहाँ हैं, या आप इस समय कोई पास्ट की बात सोच रहे हैं, या आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहे हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। अच्छा, लास्ट है शायद। ठीक है, एक और पैराग्राफ बस फिनिश करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत डीप लाइन है। बहुत से लोग वर्तमान में नहीं जीते, वे भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं और उन्हें यह एहसास नहीं होता कि आज हम जैसा जिएंगे हमारा भविष्य वैसा ही होगा। आप आज जो महसूस करते हैं वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके भविष्य को तय करती है। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके हाथों में रहता है। और किसी भी दिन आपकी किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। जब आप तराजू का कांटा अच्छी भावनाओं की ओर झुका देते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेजी से बदल देगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। जब आप अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाते हैं तो तराजू का कांटा अच्छी भावनाओं की तरफ झुकता है। तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेजी से बदल देगी कि आपको यकीन नहीं होगा। ठीक है। कल हम शक्ति के बिंदु करेंगे, पूरे चैप्टर का जो निचोड़ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसने चैप्टर बीच में मिस भी किया हो अगर, तो आप सिर्फ लास्ट में सुन लें तो भी आपको पूरा कंक्लूजन मिल जाए। अभी मैं एक बार फिर आपसे कह रही हूँ, प्लीज कंफर्टेबल होके अपना कैमरा ऑन करें, मुझे सबके रेज हैंड, डाउन हैंड देखने। अभी इसी समय जब मैंने आपको कहा कि आप अपने आप को चेक करें, आप में से इस समय कितने लोग प्रेजेंट में हैं? हैंड रेस करें। गुड। कितने लोग पास्ट में हैं? हैंड रेस करें। प्लीज ईमानदारी से करें। गुड। अच्छा, और कितने लोगों को भविष्य की चिंता है? हैंड रेस करें। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं। देखिए, जब हम फ्यूचर में हैं और जब हम पास्ट में हैं, ठीक है, तो अभी मैं इस पल में नहीं, जब मैं इस पल में नहीं हूं तो मैं इस पल को जी ही नहीं रही हूं।
अगर ये पल बहुत खुशियों से भरा है, ठीक है, बहुत शांति से भरा हुआ है, मैंने इसको तो जिया नहीं, मैं कहीं पीछे अटकी हूँ या कहीं मैं फ्यूचर में घुसी हुई हूँ, है ना। लेकिन जो मेरे पास इस टाइम है उसको ना तो मैं एंजॉय कर रही हूँ, ना मैं उस समय में हूँ। ठीक, तो मैंने ये टाइम क्या किया, क्या किया मैंने इस समय का। एक सेकेंड, मैं, अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सोचने में बिता दिया। ठीक है। हमने दुरुपयोग कर दिया अपने समय का। और पता है, मतलब मैक्सिमम लोग, ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन अपने साथ यही करती है। आप जाते हो कहीं कोई सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है, या फैमिली। भैया पानी देना। कमल जी म्यूट एंड म्यूट का ध्यान रखिए प्लीज। देखिए, हम पहुंचे हैं फैमिली के साथ मूवी देखने, ठीक, एंजॉय करने के, हम रिलैक्स होंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है कि आपका पूरा ध्यान उस मूवी में होता है? आप खुश होते हो, अपने परिवार को देख के बहुत खुश हो रहे होते हो, होता है? नहीं ना। बहुत सारे मतलब बहुत सारे सीन भी आप मिस कर देते हो, जब आप उस मूवी को कभी दोबारा देखते हो तो याद आता है, अरे ये तो देखा ही नहीं था, इस पे तो ध्यान ही नहीं था। ऐसे ही जब फैमिली में फंक्शन होते हैं, ठीक है, जब फैमिली में कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, तो हम उस टाइम पे भी कुछ और सोच रहे होते हैं, ठीक है। मतलब हम खुशी के पल में, जिस टाइम हम बहुत रिलैक्स हैं, खुश होना चाहिए, और हम सोच रहे हैं कि हमें खुश होना है, लेकिन उस टाइम भी हम खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम फिर अगेन, या तो हम पास्ट में हैं, सामने से कोई आया, उसका चेहरा देख के याद आ गया, अरे यार इसने तो मेरे साथ ये किया था, मेरे साथ ये किया था, इसको तो मुझे ये बोलना है, मुझे ये सुनाना है। ऐसे होता है ना। अब ये देखो ना, आप अपने साथ में, अपने साथ हर पल कितना गलत करते हो ना, कि आप जिस समय जहां हो आप वहां प्रेजेंट ही नहीं होते। और क्या आप फ्यूचर में भी प्रेजेंट रहोगे उस जगह? नहीं। पास्ट जो निकल चुका वो आपके हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं, ठीक है। आप जितना मर्जी सोच लो, उसको बदल ही नहीं सकते। फ्यूचर जो आपके हाथ में है उसको आप तब बदल सकते हो जब आप इस टाइम पर अपने आप को बदलोगे, ठीक है। पहली चीज, अपने आप को एट द स्पॉट, अभी इसी टाइम, आप इसी जगह रखो। जिस टाइम आप जहां हो उस टाइम 100% अपने आप को उसी जगह रखो। अगर आप कहीं सेलिब्रेशन के लिए गए हो तो बाकी सब भूल के जाओ, बस इतना याद रखो, मैं जा रही हूँ और मैं बहुत खुश रहूंगी। ये टाइम, ये 2 घंटे 3 घंटे जो मैं वहां रहूंगी ना, मुझे बहुत खुश रहना है। मैं कोई पास्ट की बात याद नहीं रखती, ठीक है। और फ्यूचर की चिंता करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भी आपके हाथ में नहीं। लेकिन हाँ, एट प्रेजेंट अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को पॉजिटिवली रखते हो, ठीक है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी का तराजू जो है वो भारी रखते हो, उसको बढ़ा के रखते हो, तो ये गारंटी जरूर है कि आपका फ्यूचर बेहतर होने वाला है। जो चीज आप चाहते हो वो आपकी तरफ आने वाली है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? प्रेजेंट में रहना। बिल्कुल मैम, प्रेजेंट में रहना ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आज से एक और टैपिंग अपने साथ शुरू करो। देखो, दिन में ना कई बार अपने आप से सवाल करो, अपने आप से सवाल करो, इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो उसको सोचो कि अच्छा है। मैम एक क्वेश्चन। हाँ पूछिए कमल जी। म्यूट है। अनम्यूट करो आप म्यूट है अपने आप आप। ना। मैम अगर कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है फिर? सोच नहीं रहा तो बहुत अच्छा है, तो आप ब्लैंक हो, ठीक है। देखो, अगर आप कुछ नहीं, सोच रहे ब्लैंक हो, नहीं है, बट अपने काम में मशरूफ हैं, सोचने का समय ही नहीं है, जो कर रहे हैं प्रेजेंट में वो अच्छा कर रहे हैं बस। अच्छा ठीक है, एक एक चीज, आप काम कर रहे हो, आप उस काम को जी, क्यों कर रहे हो? अच्छा लगता है इसलिए। सिर्फ अच्छा लगता है, पैसा नहीं चाहिए? नहीं, अच्छा भी लगता है और पैसा तो चाहिए ही चाहिए, बट अच्छा भी लगता है इसलिए कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, जब आप अपने काम में भी मसरूफ हो, ठीक है, आप उसको ब्लेस्ड करके फील फील करके उसको कर रहे हो अच्छी भावना के साथ, और साथ साथ में आप क्या सोच रहे हो? मेरे पास बहुत शॉप, यहाँ बुटीक पर बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, लाइन लगी पड़ी है, मैं तो अपॉइंटमेंट दे दे के इनको बुलाती हूँ, ठीक है,
24 घंटे मुझे जो है अपना बुटीक ओपन रखना पड़ रहा है, मुझे जो है अपने वर्कर्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ रही है। अगर आप ये सब सोच रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने काम को क्या दे रहे हो? आप अपने लिए फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हो? है ना? तो देखो, और लोग क्या करते हैं, अभी आशुतोष नहीं है, आशुतोष का कई दिन पहले मेरे पास फोन आ रहा था कई बात करने के लिए, उसने कोई नया काम शुरू किया है। और उसका पार्टनर जो है वो क्या करता है, जैसे ही वो जाते हैं कहीं पे किसी प्लांट पे उसमें डील के लिए, तो वो पहले ही बोलना शुरू कर देता है। कहता है मैम, वो पहले ही कह देता है, अरे ये तो बड़ी कंपनी है, ये तो हमें कुछ देगी नहीं ऑर्डर, अरे कहाँ जा रहे हैं, ये तो कुछ होगा ही नहीं। अब वो सोचो, ये सब सोच रही हैं तो क्या निकलेगा, जो आप काज करना चाहते हो होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन आप ब्लैंक, मतलब आप जो, अगर आप नेगेटिव नहीं हो तो एटलीस्ट जो चीज आप कर रहे हो और उसको बढ़ाना चाहते हो तो उस बारे में सोचो। आंख बंद करो, देखो, है ना? तो वो एनर्जी क्या करेगी, आपकी ही एनर्जी, आपकी खुद की एनर्जी क्या करेगी, आपके बिजनेस को बढ़ाती चली जाएगी। फ्यूचर में सोचो, अरे कितना पैसा कैसे कमाऊंगा, इतना पैसा कैसे कमाऊंगा, ऐसे नहीं आता। लेकिन प्रेजेंट में आप अपने आप को पॉजिटिवली अलाइन करो, जो काम आप कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो, उसके बारे में अच्छा सोचो, उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो, होते हुए देखो, फील करो। फील करो कि आपके पास ना लोगों की लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, बुक और बुकिंग कर करके आप जो है लोगों को टाइम दे रही हो, अपॉइंटमेंट दे रही हो, ठीक। और लोग जो है आपको कॉल करते हैं, फिर लेने के लिए आते हैं, आपकी वेटिंग चल रही है 15-15 दिन की। सोचो, ये आपकी एनर्जी है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करो। ठीक है, अब देखो, अब इसके बदले अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि अरे मैंने तो नया बुटीक खोला है, कैसे चलेगा, आज तो 2 ही कस्टमर आए, मेरी रेंट भी निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आपने क्या किया? और आप किसे क्रिएट कर रहे हो? ये ना प्रैक्टिस थोड़े दिन तक ऐसे करनी पड़ती है, फेक इट टिल यू मेक इट। नकली नकली लगता है, लेकिन शुरू में कुछ महीने, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन होने में मिनिमम 21 डेज लगते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ लगते हैं, क्योंकि एक तो एज हमारी बहुत है, ठीक, उसके बाद में नेगेटिव बिलीव बहुत सारे हैं, तो टाइम लगेगा ना। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब आप अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव जोन में लाओगे, उसको क्रिएट करना शुरू करोगे, तो आपको पहले थोड़े थोड़े रिजल्ट मिलेंगे, फिर और मिलने लग जाएंगे, क्योंकि आपके जो नेगेटिव बिलीव्स है ना, वो उसको हर बार रोकेंगे। अरे तुम सोच रही हो बुकिंग हो, यहाँ तो दिन के 10 ग्राहक नहीं आ रहे, कॉन्शियस माइंड बार बार रोकेगा। ठीक है, नहीं, लेकिन सोचो उसी तरह से। तो कॉन्शियस को थोड़ा सा साइड करके सबकॉन्शियस के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रेजेंट की। देखिए, पास्ट आपके हाथ में नहीं, वो जा चुका, उसके बारे में नहीं सोचे। दिन में कम से कम 5 बार नोइंगली अपने आप से बार बार पूछें कि आप प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, अपने आप को चेक करो। फिर अपने आप को ड्रैग करके प्रेजेंट में लेकर आओ। अपने आप से बार बार क्वेश्चन करें, आप पॉजिटिव सोचो नेगेटिव सोचो, आप पॉजिटिव थिंक करो नेगेटिव थिंक करो। ठीक है, तो ये 2 टैपिंग आप जब जैसे जैसे अपने अंदर बढ़ाते जाओगे ना, तो आप कॉन्शियसली अपने आप को नेगेटिव पास्ट में जाने से रोकोगे। जब आप प्रेजेंट में रहने लगोगे, फिर आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव जब आप सोचोगे तो शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और मैम मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी, पूछे। मैम मान लीजिए कोई इंसान जैसे जॉब कर रहा है और वो किसी कारणवश उस दिन का काम कर नहीं पाया, हम्म कुछ भी रीजन रहे हो, और वो अगले दिन शिफ्ट हो गया काम। तो हम्म अगले दिन का काम भी पड़ा है प्लस जो पास्ट का काम है वो भी पड़ा है। एंड हम्म आपको पता है आप एक दिन में सिर्फ उतना ही दिन का काम कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो क्रिएट होता है ऊपर कि काम करना है काम करना है, चाहे हम उस काम में अच्छे हैं और अच्छे से डिलीवर कर देते हैं, बट वो जो एक गैप पड़ गया जिसकी वजह से हम कर नहीं पा रहे हैं, वो जो प्रेशर क्रिएट होता है तो वो लाइक नेगेटिव थॉट्स कहीं ना कहीं देता है। तो उस टाइम उस चीज को कैसे टैकल करें? देखो, जब आपने आज आज के दिन आज का काम नहीं किया, ठीक है, तो जी। आप कमिटेड हो ना वो काम करने के लिए। हम्म। तो पहली चीज कि अपने आप को इस जोन में रखो कि आज का काम आज ही करना है। इन केस नहीं हुआ तो भाई मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उठो, थोड़ा जल्दी करो। अगर वो ऑफिस गोइंग है तो 1 घंटा 2 घंटे ज्यादा कर करो। जो आप अपने टाइम की वेस्टेज करते हो,
ठीक है, चाहे आप लंच के टाइम में वो करो, ऑफिस जल्दी जाओ, उस दिन लेट आओ, ठीक, तो आपकी कमिटमेंट है, आपको पूरी करनी है। उससे प्रेशर लेने से क्या होगा, टाइम देने से सॉल्यूशन निकलेगा ना। फिर वो मैम जी। एक दिन का काम हो सकता है आप 3 दिन में कवर करो, है ना। तो लेकिन आप आज कुछ हिस्सा हुआ तो थोड़ा प्रेशर कम हुआ, हम्म। ठीक है, कि चलो 100 नहीं हुआ मेरे से, मैंने 30-40% आज कर लिया, कोई बात नहीं, मैं 40% कल कर लूंगा, होगा ना। और जब आप अपने साथ कमिटेड होने लग जाओगे कि नहीं मुझे ये पूरा करना है, ठीक है, कि आज रह गया अगर किसी कारण से तो चलो मैं कल इसको 2 दिन में वाइंड अप कर दूंगा, आप अपने बिल्कुल, ब्रेन से ही ये चीज क्रिएट कर लो। तभी हो पाता है। काम तो आपने ही करना है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो वो टाइम भी आप ही निकालोगे, या तो बिल्कुल उसको शांति से कर लो, या उसको हाइपर होके वो जो दूसरे दिन उसमें, जब क्योंकि जब प्रेशर लेके करोगे ना तो 50 गलतियां कर दोगे। वो मैं ना ज्यादा बढ़ यहाँ पे जाएगा। कुछ मैं ना यहाँ पे कुछ कहना चाहती हूँ, लाइक दिस इज माई लाइफ एग्जाम्पल। मेरी जो पहली प्रिंसिपल थी, शी वॉज लाइक बहुत अच्छी थी वो, और वो ना बहुत काम के लिए पर्टिकुलर थी। तो अगर कोई गलती, शी नेवर इंसल्टेड अ पर्सन बट शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। तो अगर कोई गलती हो गई और पूरी रात मैं ये सोच के जा रही हूँ आज तो वो बोलेंगी, आज तो वो बोलेंगी, तो वो जरूर बोलती थी। और अगर मैंने पूरी रात ये सोचा कि नहीं नहीं वो कुछ नहीं बोलेंगी, और वैसा ही होता था। तो जब हम काम के लिए, ये मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, क्योंकि वो जो वर्किंग लोग हैं हम लोग अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं। तो अगर नेक्स्ट डे मैं ये थॉट डाल दूं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, तो इतने काम और आते हैं कि वो सच में नहीं होते। और अगर मैं प्रायोरिटी लिस्ट पे ये सोच के जाऊं कि नहीं नहीं आज तो ये सारा काम, चाहे थोड़ा सा लेट रुकूं लेकिन मैं करके आऊंगी, तो बिलीव मी वो सारे काम मैं कर कर ही आती हूँ। सो ये थॉट्स ऐसे मेरे तो काम करते हैं। एक मेरे पास क्लाइंट थी लंदन से, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, और वो कहती थी मुझे वर्कलोड बहुत ज्यादा है। हमने प्रैक्टिस शुरू करी, क्योंकि मेरी जो है पर्सनल कोचिंग चलती है, ठीक है, तो हमने प्रैक्टिस शुरू करी, मैंने कहा ऑफिस आवर्स कितने हैं, कह रही 8 आवर्स, मैं 9-10 आवर्स तक काम करती हूँ। अच्छा, मैंने कहा अच्छा चलो बोलना शुरू करो। और उनकी एनर्जीज, जैसे अब पूनम बता रही है ना कि मैंने सोचा, तो वैसे ही एक्चुअली गड़बड़ हम यही करते हैं कि हम प्रेशर के लिए तो सोच लेते हैं, ये नहीं सोचे कि अरे यार आज तो काम, आज का काम तो ना मैं 6 घंटे की जगह 2 घंटे में ही कर लूंगा, बच गया ना सारा दिन, ठीक है। तो आपने अपने ब्रेन को उस तरह तो ट्रेन किया नहीं। तो उन्होंने उनको बोला कि अच्छा चलो, मुझे नाम अब ध्यान आते आते भूल गया, कि आप ये बोलना शुरू करो कि आप 8 घंटे का काम ना 6 घंटे में करती हो, आप 10 घंटे का काम 6 घंटे में करती हो, आप मानो। तो उसने कर लिया। फिर उसने मुझे कहा कि मेरी जो बॉस है ना, वो बहुत खड़ूस है, वो कभी अप्रिशिएट नहीं करती। मैं अच्छा चलो आप इस चीज को विजुअलाइज करना शुरू करो। विद इन 3 डेज उसकी बॉस ने उसको मेल किया और अप्रिशिएशन किया, ठीक है। आप सोच क्या रहे हो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो ना वो आप क्रिएट करते हो। तो पहली चीज, आप जो भी कर रहे हो ना उसको इसी तरह से प्रोग्राम करना शुरू करो, कि आपको पता है काम देखा, अरे यार ये तो 6 घंटे का है, अरे बोलो तो सही 2 घंटे में हो रहा है, ठीक है कितने में भी होगा, बोलने में क्या जाता है, सोचो तो सही, ठीक है। और जिस दिन आपने उसको 6 को 3 में कर लिया, 6 को 4 में कर लिया ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने इसको कैसे करना है। क्योंकि पहले ही हम कुछ भी देख के ना, मतलब चाहे हो जाए 4 घंटे में, लेकिन हम सोचेंगे कि अरे ये तो 8 घंटे में होगा, अरे ये तो इतना बड़ा होगा, हम गड़बड़ खुद ही सोच सोच के करते हैं। तो आपने अपने, और ये ना अपने साथ तो हमने जीवन में बहुत बड़े, मतलब बड़े पैमाने पर इतने बड़े बड़े भयंकर नेगेटिव थॉट अपने आप को ही देते हैं ना, उस हर चीज को अपनी देते हैं, ठीक, हम खुद ही क्रिएट करते हैं। तो पहले जो चीजें भी आप करते हो ना उस चीज को अलाइन करना शुरू करो, छोटी छोटी चीजें अपनी टैपिंग करो, अपने ही काम को देखो, कि अगर ये काम में मुझे मुझे खाना बनाने में अगर मुझे 2 घंटे लगते हैं, तो सोचो मैं 1 घंटे में बना रहा हूँ, 1.5 घंटे में कर रही हूँ, आधे घंटे में हो जाता है, बोलो तो सही। मैम, आज मैंने कभी मोटर से मशीन नहीं चलाई थी। अच्छा। तो मेरा मास्टर बोला आप तो नहीं चला पाओगे। मैंने कहा देखो मुझको ये शब्द मत बोला करो, नई शब्द मेरे उसमें लाइफ में नहीं है, इसलिए मेरे से कभी भी नई शब्द मत बोला करो मेरे को।
मैंने कहा इस बात को ध्यान रखना, आइंदा कभी मत बोलना। बोला ठीक है। तो आज उसने अच्छा, मोटर लगाई। एक सेकंड कमल जी। कमल प्रधान जी बरेली से हैं, ठीक है। जी एज जी कितनी जी। है आपकी? मेरी 52। 52 है। और इन्होंने अपना नया बुटीक अभी ओपन किया है, ठीक है। और अभी इसी सेशन के अंदर कुछ दिनों के अंदर ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे शेयर करने वाली, ठीक। अब बताएं कि आपने क्या किया। तो मैंने उसमें आज मैंने मोटर लगाई उसने। मैंने कहा मैं फर्स्ट डे बैठी उस पे। पहले मैंने सोचा था पायतान से शुरू करूंगी, फिर मैंने कहा नहीं, आज मैं मोटर से ही शुरू करूंगी। और मैम आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आधा सलवार भी सिल लिया। न्यू कटिंग करके मैंने आधा सलवार भी सिल लिया। गुड। तो नहीं तो डिक्शनरी में होता ही नहीं ना। मैंने तो साफ बोल दिया उसको, मैंने कहा मेरे लिए तुम कभी भी नहीं शब्द मत बोलना, और मैं चाहूंगी तुम अपने लिए भी मत बोलो, मेरे सामने मत बोलो, बाकी तुम्हें जो करना है करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इंस्पिरेशन है, ठीक है। कि एज बैरियर ही नहीं होता, ठीक है। आप किसी भी उम्र में कुछ भी नया कर सकते हो। शुरुआत करने के लिए कोई एज, कोई जगह मैटर नहीं करती। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। और अभी आफ्टर अ वीक जब हम आपकी शेयरिंग लेंगे ना, ठीक है, वो बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। चलिए, आज का लाइव सेशन तो यहीं खत्म करते हैं, शुरू करते हैं कह रही हूँ, क्योंकि कमल जी शुरुआत करी तो सब चीजें शुरू हो रही है। आज के लिए यही लाइव सेशन अपना स्टॉप करते हैं, कल मिलेंगे।